नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। और जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि यहाँ होमवर्क सीरीज के माध्यम से डिस्कशन करवाया जाता है। होमवर्क जो है हमारी व्हाट्सएप एवं टेलीग्राम चैनलों पे हमारे टेक्निकल टीम के माध्यम से पूर्व में ही सेंड कर दिया जाता है, जिसको पढ़ के आपको इस ग्रुप डिस्कशन को सुनना होगा, जिससे आपकी तैयारी और भी बेहतर हो सके। और जैसा कि नियम है कि लास्ट में आप लोग के लिए क्वेश्चन छोड़ा जाता है, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट माध्यम से देना रहता है। तो कल का जो क्वेश्चन था, सिटमैक्स युद्धाभ्यास किन देशों के नौसेना के मध्य होता है? सिटमैक्स युद्धाभ्यास किन देशों के नौसेनाओं के मध्य होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत, सिंगापुर और थाईलैंड। भारत, सिंगापुर और थाईलैंड। और जैसा कि ग्रुप का नियम है कि सबसे तेज जवाब देने वाले 5 साथियों का नाम लिया जाता है। तो पहले स्थान पे जो जवाब आया है शिवराज जी का शेखपुरा से जवाब आया है। दूसरे स्थान पे राहुल कुमार राय जी का जवाब आया है। तीसरे स्थान पे गणेश जी, चौथे स्थान पे शिवम जी एवं 5वें स्थान पे राजकिशोर जी का जवाब आया है। तो इन सब साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे ग्रुप के डिस्कशन से लास्ट तक बने रहते हैं और जो भी क्वेश्चन छोड़ा जाता है उसका आंसर कमेंट माध्यम से देने का अवश्य प्रयास करते हैं। तो बिना देरी किए हुए आज की जो होमवर्क सीरीज है आज के करंट अफेयर से मेरे द्वारा प्रारंभ की जा रही है। बताइएगा, हाल ही में आरबीआई ने यूपीआई एवं टिप्स इंटीग्रेटेड शुरू किया है। टिप्स का संबंध किससे हो जाएगा? ये यूरो जोन से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? यूरो जोन से टिप्स का संबंध हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में भारत रूस सैन्य अभ्यास इंद्र 2025 कहाँ में प्रारंभ हुआ है? तो ये राजस्थान में प्रारंभ हुआ है। कहाँ प्रारंभ हुआ है? राजस्थान में भारत रूस सैन्य अभ्यास इंद्र। और बताइएगा, हाल ही में विश्व डाक दिवस 2025 में किस तिथि को मनाया गया है? यह 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस 2025 में मनाया गया है। बताइएगा, हाल ही में सैमसंग और UNGCNI ने किस राज्य में डिजिटल और स्टीम एजुकेशन को मजबूत करने के लिए डिजी आयुर्व्यू पहल शुरू की है? डिजी आयुर्व्यू ये तमिलनाडु में प्रारंभ किया। कहाँ प्रारंभ किया है? तमिलनाडु में प्रारंभ किया। बताइएगा, हाल ही में मानव मुख बनाने वाले 12,000 साल पुराने स्तंभ की खोज कहाँ में हुई है? ये तुर्की में हुई है। कहाँ हुई है? तुर्की में इसकी खोज हुई है। बताइएगा, हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भारत के पहले इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन का उद्घाटन कहाँ में किया है? यह हरियाणा में किया है। कहाँ किया है? हरियाणा में किया है। और अभी नितिन गडकरी कौन से मंत्री है? सड़क एवं परिवहन मंत्री हो जाएंगे नितिन गडकरी साहब। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, कृषि मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2024-25 में देश में कितना फसल उत्पादन हुआ है? 357 लगभग 358 मिलियन टन हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 357.73 मिलियन टन हो जाएगा। इसका इतने देश में इतनी फसल का उत्पादन हुआ है 2024-25 में। बताइएगा, हाल ही में स्पेन के फीरा बार्सिलोना इंटरनेशनल के किस राज्य के साथ अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर के लिए समझौता ज्ञापन किया है? हाल ही में स्पेन के फीरा बार्सिलोना इंटरनेशनल ने किस राज्य के साथ अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर के लिए समझौता ज्ञापन किया है? यह एमपी के साथ किया है। किसके साथ किया है? एमपी अर्थात मध्य प्रदेश के साथ किया। और अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? मोहन यादव हो जाएंगे। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में भारत सरकार ने किसके सहयोग से ACITI टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप शुरू की है? ये कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के साथ की है। किसके साथ की है? कनाडा एवं ऑस्ट्रेलिया के साथ शुरू की है। बताइएगा, हाल ही में दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू किसने आयोजित किया है? ये पलाऊ ने किया है। किसने किया है? पलाऊ के द्वारा किया गया है। बताइएगा, हाल ही में भारत ने राष्ट्रीय रेड लिस्ट रोड मैप का अनावरण कहाँ में किया है? यह अबू धाबी में किया। कहाँ किया है? अबू धाबी में भारत ने राष्ट्रीय रेड लिस्ट रोड मैप का अनावरण किया है। बताइएगा, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने कितने वर्षों के अनुभवी न्यायिक अधिकारी को जिला न्यायाधीश के रूप में सीधी भर्ती के लिए प्रतिस्पर्धा करने का आदेश दिया है? यह 7 वर्षों का दिया। और आज ही बताइएगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश के तौर पे कौन अपन शपथ ली है? जस्टिस सूर्यकांत हो जाएंगे। और ये क्या में हो जाएंगे? क्या क्रम में क्या में हो जाएंगे? 53वें क्रम के हो जाएंगे। और 52वें क्रम के कौन थे? BR गवई हो जाएंगे। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, वर्ष 2028 तक दुनिया का पहला तैरता हुआ आर्टिफिशियल आइलैंड लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? किस देश के द्वारा की गई है? वर्ष 2028 तक दुनिया का पहला तैरता हुआ आर्टिफिशियल आइलैंड लॉन्च करने की घोषणा किस देश के द्वारा की गई है? यह चीन के द्वारा की गई। किस देश के द्वारा की गई है? चीन के द्वारा आर्टिफिशियल आइलैंड लॉन्च करने की घोषणा की गई है। बताइएगा,
हाल ही में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य कौन सा राज्य बन गया है? केरल बन गया। और बताइएगा वन संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1980 में आया था। 1986 में जो है ना वो आपका पर्यावरण संरक्षण हो जाएगा, उपभोक्ता संरक्षण भी 1986 में ही आया था। बताइएगा हाल ही में स्पार्क 4.0 किसने लॉन्च किया है? किस मंत्रालय के द्वारा किया गया लॉन्च? स्पार्क 4.0 ये आयुष मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? आयुष मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। और बताइएगा हाल ही में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2025 कब मनाया गया है? यह 10 अक्टूबर को मनाया गया। किस तिथि को मनाया गया? 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। और बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। बताइए लाल बहादुर शास्त्री की जयंती किस तिथि को मनाई जाती है? 2 अक्टूबर को ही मनाई जाती है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में किस देश के एयर शो IAF तेजस जेट हाल ही में किस देश के एयर शो में IAF तेजस जेट जो है वो क्रैश हो गया है? यह दुबई में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? दुबई में क्रैश हो गया तेजस। और इसके पायलट जो थे वो हाल ही में चीन ने दुनिया के पहले दोहरे टावर वाले सौर ताप विद्युत संयंत्र का शुभारंभ कहाँ में किया है? हाल ही में चीन ने दुनिया के पहले दोहरे टावर वाले सौर ताप विद्युत संयंत्र का शुभारंभ कहाँ में किया है? गोबी के मरुस्थल में किया है। कहाँ किया है? गोबी के मरुस्थल में किया है। बताइएगा हाल ही में पैट्रिक हार्मनी किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? पैट्रिक हार्मनी ये सेशेल्स के हो जाएंगे। कहाँ के हो जाएंगे? सेशेल्स के पैट्रिक हार्मनी नए राष्ट्रपति बने हैं। बताइएगा हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस किस तिथि को मनाया गया है 2025 में? यह 11 अक्टूबर को मनाया गया। किस तिथि को मनाया गया विश्व प्रवासी पक्षी दिवस? 11 अक्टूबर को मनाया गया। बताइएगा हाल ही में चर्चा में रही देश की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल कौन सी है? यह ध्वनि हो जाएगी। सही जवाब हो जाएगा। कौन हो जाएगी देश की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल? यह ध्वनि हो जाएगी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में लक्ष्य सेन ने किस देश में मेंस सिंगल्स ओपन 2025 का खिताब जीता है? ये ऑस्ट्रेलिया में जीता है। कहाँ जीता है? ऑस्ट्रेलिया में जीता है। सही जवाब हो जाएगा। और लक्ष्य सेन का संबंध किस खेल से हो जाएगा? ये बैडमिंटन से संबंधित हो जाएंगे। लगातार 2 ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन बन गई है? ये PV सिंधु हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी? PV सिंधु हो जाएंगी। बताइएगा हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN का नवीनतम सदस्य कौन बना है? IUCN का ये अर्मेनिया बन गया है। कौन बन गया है? अर्मेनिया बन गया है। और IUCN की स्थापना कब हुई थी? 1948 में हुई थी। IUCN की स्थापना कब हुई थी? 1948 में हुई थी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने कहां 2 दिवसीय क्षेत्रीय खोज और बचाव अभ्यास रिसेरेक्स 25 का आयोजन किया है? यह कर्नाटक में किया है। कहाँ किया है? कर्नाटक में किया है। बताइएगा हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने किसे पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत नियुक्त किया है? यह दीपिका पादुकोण को किया है। किन्हें किया है? दीपिका पादुकोण को पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत नियुक्त किया है। बताइएगा हाल ही में किस राज्य के अनुसूचित जाति आयोग ने देश में पहली बार तेजी से सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए अलग कोर्ट रूम का उद्घाटन किया है? यह पंजाब में किया है। और बेअदबी बिल जो है यह पंजाब में ही लाया गया है। बताइएगा हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूप में 50 मैच खेलने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं? यह जसप्रीत बुमराह हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? जसप्रीत बुमराह हो जाएंगे। सभी प्रारूपों में 50 मैच खेलने वाले पहले भारतीय। बताइएगा हाल ही में चोरी हुई सांस्कृतिक वस्तुओं के विश्व के पहले आभासी संग्रहालय का शुभारंभ किस संस्था के द्वारा किया गया है? हाल ही में चोरी हुई सांस्कृतिक वस्तुओं के विश्व के पहले आभासी संग्रहालय का शुभारंभ किस संस्था ने किया है? यह यूनेस्को के द्वारा किया गया है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? पेरिस फ्रांस हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? पेरिस फ्रांस यूनेस्को का मुख्यालय हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में भारत की 27वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? ये ईशा शर्मा हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी? ईशा शर्मा। और 89वें ग्रैंड मास्टर कौन हो जाएंगे? दिव्या देशमुख। ये रोहित कृष्णन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? रोहित कृष्णन। 88वीं जो थी वो दिव्या देशमुख हो जाएगी। और 27वीं LR श्रीहरि हो जाएंगे। बताइएगा हाल ही में किस राज्य के 5 समुद्री तट श्रीवर्धन, नगांव, परगनाका, गुहागर और लाडघर को प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ है? यह महाराष्ट्र हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? महाराष्ट्र को मिला है। और बताइएगा हाल ही में IUCN के कैंटन R मिलर पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय कौन बन गई है?
ये सोनाली घोष हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी? सोनाली घोष। केंटन आर मिलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है IUCN संगठन के द्वारा। बताइएगा हाल ही में डुरंड रेखा पर किन देशों के मध्य खूनी संघर्ष शुरू हो गया है? ये अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के मध्य हो गया। और भारत के विभाजन से पहले डुरंड रेखा किन दो देशों के मध्य थी? भारत एवं अफगानिस्तान के मध्य हो जाएगी। किस किस के मध्य हो जाएगी? भारत एवं अफगानिस्तान के मध्य। स्वतंत्रता पूर्व एवं स्वतंत्रता के पश्चात हो जाएगी पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के मध्य। बताइएगा हाल ही में WHO का दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्रीय समिति का 78वां सत्र कहाँ शुरू हुआ है? यह कोलंबो श्रीलंका में हो जाएगा। हाल ही में WHO का दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय समिति का 78वां सत्र कहाँ शुरू हुआ है? कोलंबो श्रीलंका में हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में 26वें इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ जस्टिसेस ऑफ द वर्ल्ड का आयोजन कहाँ हुआ है? हाल ही में 26वें इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ जस्टिसेस ऑफ द वर्ल्ड का आयोजन कहाँ में शुरू हुआ है? यह लखनऊ में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? लखनऊ में हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा वर्ष 2025 का अर्थशास्त्र का नोबेल फिलिप पीटर जोसेफ। तीन व्यक्ति हो जाएंगे। फिलिप पीटर जोरेट। हाल ही में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का फिल्म फेयर पुरस्कार 2025 किस फिल्म के द्वारा जीता गया है? यह लापता लेडीज हो जाएगी। इसकी निर्देशन कौन कर रही थी? किरण राव हो जाएगी। और इसमें अभिनेता के तौर पे रवि किशन भी इसमें लीड रोल में थे। पुलिस का किरदार निभाया। तो साथियों आज की जो करंट अफेयर्स थी, जो आज की बनने वाली थी, वो यहीं पे समाप्त हो गई है। अब आगे की कड़ी में आप लोग के मध्य द एग्जाम पोर्टल का साइंस प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा मानव नरों में मौजूद लिंग गुणसूत्र XY, इसके बीच अंतर क्या होता है? X गुणसूत्र बड़ा होगा, जबकि Y गुणसूत्र क्या होगा? छोटा होता है। और लिंग निर्धारण कौन करता है? Y गुणसूत्र ही करता है। बताइएगा सामान्य मानव कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं, जबकि जनन कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र होते हैं? 23 गुणसूत्र हो जाएंगे। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा मेंडल ने अपने प्रयोगों में मटर के पौधे की किस विशेषता का उपयोग नहीं किया था? पत्तों की आकृति का विशेषता का प्रयोग नहीं किया था। बताइएगा आंखों एवं बालों के रंग में किस प्रकार की विभिन्नता होती है? आनुवांशिक विभिन्नता होती है। बताइए आंखों के रंग के लिए कौन उत्तरदायी होता है? आइरिस हो जाएगा। कौन हो जाएगा? आइरिस हो जाएगा। और आइरिस में जो है ना ब्लड के द्वारा ऑक्सीजन का संचारण नहीं होता है। बताइएगा एक संकर संकरण का प्रारूपीय अनुपात कितना होता है? 3:1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3:1 एक संकर संकरण का प्रारूपीय अनुपात हो जाएगा। बताइएगा मेंडल का प्रथम नियम क्या था? यह पृथक्करण का नियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पृथक्करण का नियम। बताइए कौन सा महाद्वीप मानव जनजाति का जन्मस्थल माना जाता है? या अफ्रीका माना जाता है? और संस्कृति का पालना किसे कहा जाता है? एशिया को कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा कौन सा उपकरण परिपथ में विद्युत धारा का पता लगाता है? यह गैल्वेनोमीटर हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा विद्युत स्विचों को किस में लगाया जाता है? लाइव तार में लगाया जाता है। किस में लगाया जाता है? विद्युत स्विचों को लाइव तार में लगाया जाता है। बताइएगा किसी विद्युत परिपथ को किस श्रेणी में जोड़ा जाता है? या श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किसी विद्युत परिपथ को किस श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। बताइएगा विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है? आर्गन गैस होती है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा विद्युत परिपथ कनेक्शन कितने प्रकार के होते हैं? यह 2 प्रकार के होते हैं, समांतर एवं श्रेणी हो जाएगी। बताइएगा पृथ्वी का विभव हमेशा क्या होता है? यह 0 हो जाएगा। पृथ्वी का विभव हमेशा क्या हो जाएगा? 0। बताइएगा चुंबकीय बल क्षेत्र का ऐसा मात्रक क्या होता है? चुंबकीय बल क्षेत्र का यह न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर हो जाएगा। बताइएगा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम दिशा बताते हैं। किस किस की दिशा बताते हैं? अंगूठा विद्युत बल की दिशा बताता है। धारा हो जाएगा मध्यम। बताइएगा वह उपकरण जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति संसूचित करता है उसे क्या कहा जाता है?
उसे आमीटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आमीटर। वह उपकरण जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति संसूचित करता है उसे आमीटर कहा जाता है। बताइएगा, कुंडली की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के समकोण पर होने पर प्रेरित धारा क्या होगी? यह अधिकतम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अधिकतम हो जाएगी। बताइएगा, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत किस पे आधारित होता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे आधारित होता है। किस पे आधारित होता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे आधारित होता है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग किसकी दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है? यह प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। किसकी दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है? प्रेरित धारा की दिशा। बताइएगा, एक त्वरित आवेश क्या उत्पन्न करता है? एक त्वरित आवेश क्या उत्पन्न करता है? विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? विद्युत चुंबकीय तरंग। बताइए, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से क्या होती है? यह ग्लोबल वार्मिंग होती है। क्या होती है? ग्लोबल वार्मिंग होती है। बताइएगा, प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे किस गैस का अवशोषण करते हैं? CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं। बताइएगा, सर्वप्रथम अंतरराष्ट्रीय रेड डाटा बुक की कल्पना किस व्यक्ति ने की थी? पीटर स्कॉट हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? पीटर स्कॉट के द्वारा IUCN विलुप्त प्रजाति के लिए संकल्पना की गई थी। सर्वप्रथम अंतरराष्ट्रीय रेड डाटा। बताइएगा, वनोन्मूलन से वायुमंडल में किसका स्तर बढ़ जाता है? CO2 का। वनोन्मूलन का मतलब हो जाएगा वृक्षों कटाई, पेड़ पौधों की कटाई हो जाएगा। बताइएगा, निषेचन के प्रक्रम में स्त्री का संयोजन किसका होता है? अंडाणु का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? अंडाणु का हो जाएगा। बताइए, निषेचन के परिणाम स्वरूप किसका निर्माण होता है? जायगोट अर्थात युग्मनज का निर्माण होता है। निषेचन के परिणाम स्वरूप किसका निर्माण होता है? जायगोट अर्थात युग्मनज का निर्माण होता है। और कल एक साथी का कमेंट आया था कि आप इंग्लिश में भी बताइए, तो इसलिए आज इंग्लिश में भी बता रहे हैं। बताइएगा, मादा जननांग क्या होता है? गर्भाशय हो जाएगा। मादा जननांग क्या हो जाएगा? गर्भाशय। बाय ऑप्शन जाने वाला है। बताइएगा, मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? यह हाइड्रा में मुकुलन द्वारा जनन होता है, एवं ईस्ट में भी होता है। ईस्ट और हाइड्रा में मुकुलन के द्वारा जनन होता है। बताइएगा, जंतुओं में निरंतरता के लिए आवश्यक क्या होता है? निरंतरता के लिए क्या आवश्यक होता है? यह प्रजनन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रजनन विविधता के लिए आवश्यक होता है। बताइएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर कहाँ बढ़ जाता है? वायुमंडल में बढ़ जाता है। कहाँ बढ़ जाता है? वायुमंडल में। बताइएगा, वनों को समाप्त करने को क्या कहा जाता है? वनोन्मूलन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? वनोन्मूलन। बताइएगा, वह विशाल आरक्षित क्षेत्र जहाँ पर्यावरण के संपूर्ण संघटकों का संरक्षण हो उसे क्या कहते हैं? उसे राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है, जहाँ पर पर्यावरण के संपूर्ण संघटकों का संरक्षण किया जाता है। बताइएगा, कंपन की आवृत्ति कम हो तो ध्वनि का तारत्व कैसा होगा? कम हो जाएगा। कंपन की आवृत्ति कम हो तो ध्वनि का तारत्व क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बताइए, ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपनियों के आयाम किसके समानुपाती होते हैं? यह ध्वनि की प्रबलता के समानुपाती हो जाएंगे। किसके समानुपाती हो जाएंगे? ध्वनि की प्रबलता के समानुपाती हो जाएंगे। बताइए, तो तबले की ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपायमान भाग को क्या कहते हैं? तबले की ध्वनि उत्पन्न करने वाले कंपायमान भाग को क्या कहा जाता है? तनित झिल्ली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तनित झिल्ली कहा जाता है। बताइएगा, श्रवण ध्वनि तरंगे मनुष्य किसके बीच की आवृत्ति वाली ध्वनि को सुन सकता है? 20 से 20,000 हर्ट्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 20 से 20,000 हर्ट्ज। बताइएगा, पुरुष के वाक तंतुओं की लंबाई कितनी होती है? यह 20 मिलीमीटर हो जाएगी, यानी 20 mm हो जाएगी। और महिला के वाक तंतु की लंबाई 15 mm हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 15 mm। बताइएगा, घर्षण किसके कारण होता है? दो पृष्ठों के बीच अनियमितता के कारण घर्षण उत्पन्न होता है। बताइएगा, बर्फ पर आसानी से चला जा सकता है या नहीं चला जा सकता? नहीं, क्योंकि वहां पर घर्षण का मान 0 हो जाता है। बताइएगा, LED के साथ कितने तार जुड़े होते हैं? 2 तार जुड़े होते हैं। कितने तार जुड़े होते हैं? 2 तार जुड़े होते हैं। बताइएगा, कॉपर बैटरी के ऋण टर्मिनल से संयोजित किस ओर आकर्षित होते हैं? यह इलेक्ट्रोड की ओर आकर्षित होते हैं। किसके ओर आकर्षित होते हैं? इलेक्ट्रोड की ओर। बताइए, हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 1269 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 1269 मीटर प्रति सेकंड। बताइएगा, मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर कितना होता है? यह 60 डेसिबल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60 डेसिबल मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर होता है।
बताइएगा वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 332 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 332 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी वायु में ध्वनि की चाल। बताइएगा हाइड्रोजन में ध्वनि की 1269 हो जाती है। जल में ध्वनि की चाल कितनी मीटर प्रति सेकंड होती है? 1483। सही जवाब हो जाएगा 1483 जल में ध्वनि की चाल हो जाती है। बताइएगा किसी एकल आवृत्ति की आवाज को क्या कहा जाता है? टोन कहा जाता है। तो साथियों द एग्जाम पोर्टल के माध्यम से जो भी होमवर्क दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया। अब आप लोग के मध्य दृष्टि पब्लिकेशन का रसायन अर्थात केमिस्ट्री प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा जो पूर्ण ऑक्सीकरण के अतिरिक्त क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट तथा अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट अल्कोहलों को अम्लों के में ऑक्सीकृत करते हैं उनको क्या कहा जाता है? दहन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? दहन कहा जाएगा। बताइएगा सूर्य के प्रकाश में क्लोरीन जो होता है हाइड्रोकार्बन से एक एक करके हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन करती है। इस अभिक्रिया को साधारणतः क्या कहा जाता है? उच्च समजातीय एल्केन के साथ अनेक उत्पादों का निर्माण कहा जाता है। बताइएगा मेथेन किस श्रेणी का प्रथम सदस्य है? एल्केन श्रेणी का हो जाएगा। और एल्केन का सूत्र क्या हो जाता है? CnH2n+2 हो जाता है। और एल्काइन का क्या हो जाएगा? CnH2n-2 हो जाएगा। और एल्कीन का क्या हो जाएगा? CnH2n हो जाएगा। बताइएगा मीथेन जो है वो ग्रीन हाउस गैस है या नहीं है? मीथेन जो है ग्रीन हाउस गैस होती है। बताइएगा मीथेन का उपयोग ईंधन के रूप में किया जा सकता है? किया जा सकता है। बताइएगा फायर डैम्प किसे कहा गया है? किस गैस को? मीथेन गैस को ही फायर डैम्प कहा गया है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा फ्रियोन किसे कहा गया है? या क्लोरोफ्लोरोकार्बन को कहा गया। और फ्रियोन किससे? रेफ्रिजरेटरों से उत्पन्न होता है जो हमारे ओजोन परत को हानि पहुंचाता है। और ओजोन परत जो है हमारी सुरक्षा किससे करता है? सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों से हमारी सुरक्षा करता है। सही जवाब हो जाएगा। और बताइएगा ओजोन परत जो होती है वो किस मंडल के ऊपर होती है? समताप मंडल के ऊपर होती है। और वायुयानों के उड़ने के लिए कौन सा उत्कृष्ट मंडल हो जाएगा यानी अच्छा मंडल हो जाएगा? समताप मंडल ही हो जाएगा। बताइएगा मस्टर्ड गैस जो होती है सामान्यतः कैसे रंग की होती है? यह रंग विहीन हो जाएगी। कैसी हो जाएगी मस्टर्ड गैस? रंग विहीन हो जाएगी। और हाल फिलहाल में जो इस गैस पे प्रतिबंध लगा दिया है कोई देश, ब्रिटेन ने शायद के लगाया है, ब्रिटेन या अमेरिका कोई। हाँ ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इसका यूज किया था। यह जो होती है एकदम जहरीली गैस होती है और त्वचा पर फोड़े डाल देते हैं। ब्रिटेन की सेना के विरुद्ध जर्मनी के द्वारा प्रथम विश्व युद्ध में किया गया था। बताइएगा ल्यूकोसाइड जो है वह कैसा प्रकृति में कैसे रंग का होता है? यह रंगहीन एवं गंधहीन तैलीय द्रव होता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा अल्कोहलीय पेय का नाम बता रहे हैं उसमें कितना प्रतिशत अल्कोहल होता है वो आप लोगों को बताना है। बताइएगा बियर में कितना प्रतिशत अल्कोहल होता है? 2 से 12% होता है। कितना होता है? 2 से 12% अल्कोहल की मात्रा बियर में होती है। बताइएगा शैंपेन में कितनी प्रतिशत अल्कोहल की मात्रा होती है? 9 से 16% होती है। बियर में 2 से 12 और शैंपेन में 9 से 16 हो जाएगी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा वोडका में अल्कोहल की परसेंटेज मात्रा कितनी होती है? वोडका में 35 से 40। वोडका में कितनी होती है? 35 से 40% अल्कोहल की मात्रा होती है। बताइएगा ब्रांडी में कितनी होती है? 35 से 60% होती है। ब्रांडी में कितनी होती है अल्कोहल की मात्रा? 35 से 60 होती है। वोडका में 35 से 40 जबकि ब्रांडी में 35 से 60% होती है। बताइए रम में अल्कोहल की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? 37 से 80% रम में हो जाएगी। रम में कितनी होगी? 37 से 80% हो जाएगी। बताइएगा विस्की में कितनी होती है अल्कोहल की मात्रा? 40 से 55% होती है। कितनी होती है? 40 से 55% विस्की में अल्कोहल की मात्रा होती है। बताइएगा अत्यधिक मात्रा में अल्कोहल के सेवन से कौन सी प्रक्रिया धीमी हो जाती है? यह उपापचयी प्रक्रिया जो होती है ना वो धीमी हो जाती है। तब जबकि केंद्रिका तंत्रिका क्या हो जाती है? कमजोर हो जाती है। और इस समन्वय की कमी के कारण मानसिक दुविधा, भाव शून्यता, सामान्य अंतर्बोध की कमी इत्यादि प्रभावित होती है। बताइएगा एथेनॉल के विपरीत मेथेनॉल की थोड़ी सी मात्रा लेने पर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। यकृत में मेथेनॉल ऑक्सीकृत होकर क्या बन जाता है? यह मेथेनल बन जाता है। क्या बन जाता है? मेथेनल बन जाता है यकृत में अभिक्रिया करके ऑक्सीकृत होकर। बताइएगा मेथेनल के प्रभाव से व्यक्ति और किस किस पीड़ा से पीड़ित हो सकता है?
अंधापन भी हो जाएगा और मृत्यु भी हो सकती है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा किसका दुरुपयोग रोकने हेतु इसमें मेथेनॉल मिला देते हैं? एथेनॉल का उपयोग कर मेथेनॉल मिला दिया जाता है जिससे यह पीने योग्य न रह जाए। बताइएगा अल्कोहल की पहचान करने के लिए इसमें कौन सा रंजक मिलाकर इसे किस रंग में परिवर्तित कर दिया जाता है? एथेनॉल की पहचान करने के लिए इसमें क्या मिलाकर इसका रंग नीला कर दिया जाता है? इसमें रंजक मिलाकर इसका रंग नीला कर दिया जाता है, यानी कलर मिला के इसका रंग नीला कर दिया जाता है। और इसे क्या कहा जाता है? विकृत अल्कोहल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विकृत अल्कोहल कहा जाता है। बताइएगा अश्रु गैस कैसी गैस है? अविषैली गैस हो जाएगी। अविषैली गैस हो जाएगी जो आंखों एवं नसिका आदि में जलन पैदा कर देती है। वर्तमान में इसका प्रयोग पुलिस बलों के द्वारा की व्यवस्था एवं भीड़ को कम करने के लिए किया जाता है, तितर बितर करने के लिए। आंसू गैस नहीं छोड़ते, प्रदर्शन वगैरह करने जाते हैं तो अश्रु गैस का प्रयोग किया जाता है। बताइएगा क्लोरोफॉर्म जो होती है वो रंग की प्रकृति में कैसी होती है? क्लोरोफॉर्म यह रंगहीन होती है और वाष्पशील होती है, यह गाढ़ा द्रव होता है। बताइएगा किसका उपयोग शल्य चिकित्सा से पहले सामान्य निषेचक के रूप में भी किया जाता है? यह क्लोरोफॉर्म का किया जाता है। नहीं देखते बेहोश करने के लिए, इसलिए क्लोरोफॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। बताइएगा आइडोफॉर्म जो होता है वो रंग में कैसे रंग का होता है? आइडोफॉर्म यह पीले रंग का हो जाएगा। बताइएगा प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म जो होता है वो अभिक्रिया करके किस रूप में परिवर्तित हो जाता है? यह फॉस्जीन गैस के रूप में परिवर्तित हो जाता है। किसके रूप में परिवर्तित हो जाता है? फॉस्जीन गैस के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसीलिए है ना क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में भरकर अंधेरे में रखा जाता है, प्रकाश से अभिक्रिया कर लेगा। बताइएगा CCl4 का सूत्र बता दीजिए तो। क्लोराइड का CCl4 हो जाएगा, टेट्रा क्लोराइड हो जाएगा। बताइए मिथाइल आइसोसाइनाइड का सूत्र क्या होता है? C2H3NO हो जाएगा। C2H3NO जो हो जाएगा वो मिथाइल आइसोसाइनाइड का सूत्र हो जाएगा। और भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? 3 दिसंबर 1984 को हुई थी और यह भोपाल में हुई थी, जो वर्तमान में मध्य प्रदेश में है। बताइएगा एथिल अल्कोहल जो है सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। सामान्यतः एथेनॉल को और अन्य क्या नाम से जाना जाता है? एथेनॉल को अल्कोहल के नाम से भी जाना जाता है, इसको अल्कोहल भी कहा जाता है। बताइएगा दूध में पाई जाने वाली शर्करा लैक्टोज को कौन सा जीवाणु के द्वारा लैक्टिक एसिड में बदलकर दूध से दही परिवर्तित किया जाता है? यह लैक्टोबैसिलस जीवाणु के द्वारा किया जाता है। एसिटिक एसिड का सूत्र क्या होता है? CH3COOH हो जाएगा। इसको सिरका भी बोला जाता है। क्या कहा जाता है? सिरका भी। और बताइएगा सिरका में एसिटिक एसिड का प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? 6 से 10% होती है। कितनी होती है? 6 से 10% सिरका में एसिटिक एसिड की मात्रा होती है। बताइएगा एस्पिरिन जो है वह कैसी औषधि है? एस्पिरिन यह दर्द निवारक हो जाएगी। एस्पिरिन कैसी औषधि हो जाएगी? दर्द निवारक होती है। और एस्पिरिन जो है हमें प्राकृतिक रूप से किस पेड़ की छाल से प्राप्त होता है? यह विलो पेड़ की छाल से प्राप्त होता है। किस पेड़ की छाल से प्राप्त होता है? विलो पेड़ की छाल से प्राप्त होता है। बताइएगा बैट भी विलो से ही बनता है। और एस्पिरिन का रासायनिक नाम एसिटल सैलिसिलिक एसिड होता है। एसिटल सैलिसिलिक एसिड हो जाएगा एस्पिरिन का रासायनिक नाम। बताइएगा अल्फ्रेड नोबेल ने किसको सार्वमेंट पर अवशोषित कर स्थायीकृत कर डायनामाइट नामक विस्फोट बनाया था? यह नाइट्रोग्लिसरीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नाइट्रोग्लिसरीन। और ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को किसका तेल कहा जाता है? नोबेल का तेल कहा जाता है। और बताइएगा ग्लिसरॉल का उपयोग किसमें किया जाता है? मॉइस्चराइजर के रूप में भी किया जाता है ग्लिसरॉल का प्रयोग। और सौंदर्य प्रसाधनों में भी ग्लिसरॉल का प्रयोग किया जाता है। तो साथियों दृष्टि पब्लिकेशन का जो साइंस क्विक साइंस दिया गया था होमवर्क के माध्यम से, वो भी डिस्कशन के माध्यम से आप लोगों के मध्य समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में आप लोग बुक पूछते रहते हैं कौन कौन सा बुक। इससे पूर्व जो थी वो दृष्टि पब्लिकेशन की क्विक साइंस थी और आगे की कड़ी में आप लोग के मध्य महेश बर्णवाल द्वारा रचित कॉस्मोस पब्लिकेशन का एनसीईआरटी सारभूत तत्व प्रारंभ किया जा रहा है, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री आप लोग के मध्य दिया गया था। बताइएगा कॉपर सल्फेट का जलीय घोल
अम्लीय क्यों होता है? यह जल अपघटन के कारण होता है। किसके कारण होता है? जल अपघटन के कारण कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है। बताइएगा कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। और अभी हाल फिलहाल में राजस्थान में किसी डैम के पास किया गया इसका प्रयोग। बताइएगा जल की कठोरता किन पदार्थों से दूर की जाती है? सोडियम कार्बोनेट एवं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के माध्यम से जल की कठोरता दूर की जाती है। बताइएगा चींटी के काटने पर जलन क्यों महसूस होती है? फॉर्मिक एसिड के स्राव के कारण होते हैं। HCOOH फॉर्मिक एसिड का सूत्र हो जाएगा। बताइएगा कौन सी गैस अग्निशामन के रूप में प्रयोग किया जाती है? CO2 का प्रयोग किया जाता है अग्निशामक के रूप में। बताइएगा घरों में सिरका कैसे बनाया जाता है? स्टार्च के किण्वन के द्वारा घर में सिरका बनाए जाते हैं। बताइएगा अम्ल जो है नीले लिटमस पेपर को किस रंग में परिवर्तित कर देता है? लाल रंग में परिवर्तित कर देता है। और क्षार लाल लिटमस पेपर को कौन से रंग में भर देता है? नीले रंग में परिवर्तित कर देता है। बताइएगा कोका कोला में किस अम्ल की उपस्थिति के कारण खट्टा स्वाद आता है? फॉस्फोरिक अम्ल के कारण। किसके कारण आता है? फॉस्फोरिक अम्ल के कारण। और बताइए पेय पदार्थों में मुख्यतः क्या मिला दिया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड मिला दिया जाता है। क्या मिला जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड पेय पदार्थों में मिला दिया जाता है। जैसे कि आपका कोका कोला स्प्राइट वगैरह है ना, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला दिया जाता है। बताइएगा अचार के परीक्षण हेतु उसमें कौन सा अम्ल मिलाया जाता है? सिरका अर्थात एसिटिक एसिड मिलाया जाता है। और बताइएगा पैक पन्नियों में जो पैक रहते हैं खाद्य पदार्थ उनमें कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन। खाद्य पदार्थ जो पैकिंग में आते हैं ना उनके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। बताइएगा वायु में किसके अधिक सांद्रण के कारण अम्ल वर्षा होती है? वायु में किसके अधिक सांद्रण के कारण अम्ल वर्षा होती है? NO2 SO2 के ऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण होती है। और लाफिंग गैस किसको कहा गया है? नाइट्रस ऑक्साइड अर्थात N2O को लाफिंग गैस कहा गया है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन क्या कहलाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहलाता है। क्या कहलाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहलाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन। और इसका पीएच मान कितना होता है? 10.5 अर्थात 10.45 कहीं कहीं पे देखने को मिले 10.4 हम देखे हैं बुक में। बताइएगा किसके द्वारा पीएच मान को मापा जाता है? मापा गया था सोरेसन के द्वारा। और कब यह इसकी खोज किए थे? 1909 में किए थे। बताइएगा गंधक सूचकों में मुख्यतः किसका प्रयोग किया जाता है? प्याज एवं वनीला का प्रयोग गंध सूचकों के रूप में किया जाता है। बताइएगा कपड़ों पे से जंग लगे धब्बे हटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। और फोटोग्राफी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल का ही प्रयोग किया जाता है फोटोग्राफी में। बताइएगा स्वर्णकारों द्वारा आभूषण निर्माण की प्रक्रिया में निर्मित एक्वारेजिया जो होता है वह किन रसायन का सम्मिश्रण होता है? यह HCl और HNO3 का होता है। किसका होता है? HCl और HNO3 का होता है। इसमें HCl की और HNO3 की मात्रा कितनी होती है? HNO3 की 3 एक होगी, HNO3 की 1 और HCl की 3 हो जाएगी। HCl की 3 हो जाएगी। बताइएगा लिटमस किससे प्राप्त किया जाता है? या लाइकेन से लिटमस प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है? लाइकेन लिटमस से प्राप्त किया जाता है। बताइएगा शुद्ध जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयन के सांद्रण का मान कितना होता है? 10 के पावर -7 हो जाएगा शुद्ध जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयन के सांद्रण का मान। बताइएगा एक अज्ञात गैस जो है जल में शीघ्रता से घुल जाती है। गैस युक्त जलीय घोल में लाल लिटमस नीला हो जाता है। यह गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफेद धुआं देती है। यह अज्ञात गैस कौन सी है? यह अमोनिया हो जाएगी अर्थात NH3 हो जाएगी। बताइएगा नींबू का पीएच मान कितना होता है? 2.2 हो जाएगा। और सिरका का पीएच मान 2.4 हो जाएगा। बताइएगा दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.4 होता है। मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 6 हो जाएगा। और बताइए समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? 8.4 हो जाएगा अर्थात 8.4 समुद्री जल का पीएच मान होता है। बताइएगा रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। और लार का पीएच मान 6.5 से 7.5 अर्थात 6.5 से लेके 7.5 के मध्य होता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा हमारा रक्त जो है वह उसकी प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय हो जाएगी। और रक्त कैसा उत्तक हो जाएगा? तरल संयोजी उत्तक हमारा रक्त हो जाएगा। और लाल रक्त का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। लाल रक्त का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा किस विद्युत की विद्युत चालकता
किस धातु की विद्युत चालकता सर्वाधिक होती है? यह चांदी की विद्युत चालकता सर्वाधिक होती है। साथियों, आप लोग भी कमेंट माध्यम से आंसर देने का अवश्य प्रयास कीजिए। बताइए, मोती की रासायनिक संरचना किस पदार्थ से निर्मित होती है? यह कैल्शियम कार्बोनेट से निर्मित होती है मोती की रासायनिक संरचना। बताइएगा, सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन हो जाएगा हल्की गैस। और सबसे हल्की धातु कौन सी हो जाएगी? यह लिथियम हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी सबसे हल्की धातु? लिथियम हो जाएगी। बताए, भूपर पट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली धातु कौन सी है? अल्युमिनियम हो जाएगी। और भूपर पट्टी पर सर्वाधिक पाई जाने वाली तत्व कौन सी हो जाएगी? यह ऑक्सीजन हो जाएगी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? यह यूरेनियम हो जाएगा। कौन हो जाएगा? यूरेनियम सबसे भारी प्राकृतिक तत्व हो जाएगा। बताइएगा, मोनाजाइट किसका अयस्क है? यह थोरियम का मोनाजाइट अयस्क हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, सोडियम और पोटेशियम को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? हाँ, काटा जा सकता है, क्योंकि बहुत इनकी प्रकृति बहुत नर्म या मुलायम होती है। बताइएगा, अत्यधिक कोमल खनिज टाल्क जो है वह किससे निर्मित किया जाता है? टाल्क या मैग्नीशियम सिलिकेट से निर्मित किया जाता है। टाल्क अर्थात पाउडर हो जाएगा। बताइएगा, भविष्य की धातु किसे कहा गया है? भविष्य की धातु पूछ रहे हैं। यह टाइटेनियम हो जाएगा। भविष्य का ईंधन कहेगा तब हाइड्रोजन हो जाएगा। बताइएगा, अभ्रक कच्चे माल के रूप में किस उद्योग में प्रयोग किया जाता है? अभ्रक का या विद्युत उद्योग में प्रयोग किया जाता है? किसमें प्रयोग किया जाता है? विद्युत उद्योग में अभ्रक का प्रयोग किया जाता है। बताइएगा, आतिशबाजी में हरे रंग का कारण कौन होता है? या बेरियम हो जाएगा। और लाल रंग का स्ट्रोंसियम हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। लाल रंग का स्ट्रोंसियम एवं हरे रंग का बेरियम इसके लिए उत्तरदायी हो जाएगा आतिशबाजी में। और बताइएगा, आतिशबाजी के लिए तमिलनाडु का कौन सा जगह जो प्रख्यात है? शिवकाशी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? शिवकाशी हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, औजार निर्माण हेतु सर्वप्रथम किस धातु की खोज की गई थी? या तांबे की खोज की गई थी। बताइए, बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? यह अल्युमिनियम का हो जाएगा। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क हो जाएगा? अल्युमिनियम का हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, साधारण तापमापी यंत्रों में पारे का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि पारे का जो उसमें प्रसार गुणांक होता है ना, वो उच्च होता है। बताइएगा, लोहे की कील पारे पे क्यों तैरती है? अल्प घनत्व के कारण। जिनका घनत्व कम होगा वो ऊपर रहेंगे और जिनका घनत्व अधिक होगा वो नीचे रहेंगे। बताइएगा, दूध से क्रीम निकाल लेने पे दूध के घनत्व पे क्या प्रभाव पड़ता है? घनत्व बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? घनत्व बढ़ जाएगा। और बताए, दूध से क्रीम किस विधि के द्वारा निकाला जाता है? अपकेंद्री बल के द्वारा दूध से क्रीम को निकाला जाता है। और दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? यह दुग्धमापी अर्थात लैक्टोमीटर से की जाती है। बताइएगा, सोडियम की अत्यधिक क्रियाशीलता के कारण इसे किस पदार्थ में रखा जाता है? मिट्टी तेल अर्थात किरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। बताइएगा, भर्जन प्रायः किन अयस्कों का किया जाता है? सल्फाइड एवं ऑक्साइड अयस्कों का किया जाता है। भर्जन किन किन का किया जाता है? सल्फाइड एवं ऑक्साइड अयस्कों का किया जाता है। बताइएगा, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है शुद्ध सोना। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, 18 कैरेट का सोना में सोने की प्रतिशत शुद्धता की प्रतिशतता 75% हो जाएगी। बताइएगा, सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस मुक्त होती है? या हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। कौन सी गैस मुक्त होगी? हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी सोडियम को जल में डालने पे। बताइएगा, द्रवित सोडियम का उपयोग नाभिकीय भट्टियों में किसके रूप में किया जाता है? शीतलक के रूप में किया जाता है। और मंदक के रूप में किसका किया जाता है? D2O या अर्थात भारी जल का किया जाता है। और भारी जल का सूत्र क्या होता है? और इसका द्रव्यमान कितना होता है? 20 हो जाएगा। और बताइएगा, D2O अर्थात भारी जल की खोज किसने की थी? यूरो और वाष्पन के द्वारा की गई थी। यूरो और वाष्पन के द्वारा D2O की खोज की गई थी। बताइएगा, बारूद का निर्माण करने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग बारूद निर्माण में किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, वह कौन सी धातु है जो अपने ही ऑक्साइड की परत से सुरक्षित हो जाती है? अल्युमिनियम हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। कौन हो जाएगा? अल्युमिनियम हो जाएगा। अल्युमिनियम जो होता है उभयधर्मी प्रकृति का होता है। जिंक और अल्युमिनियम से, हाँ, दोनों उभयधर्मी प्रकृति का होता है। बताइएगा, मानव शरीर में कॉपर की अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है? या विल्सन रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? विल्सन रोग कॉपर की अधिकता से हो जाता है। बताइएगा,
कॉपर के संक्षारण के पश्चात कॉपर के ऊपर किस रंग की परत चढ़ जाती है? हरे रंग की परत चढ़ जाती है। किसकी परत चढ़ जाती है? हरे रंग की परत कॉपर के संक्षारण के पश्चात उस पे हो जाती है। बताइएगा फोटो इलेक्ट्रिक सेल में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? यह सेलिनियम का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? सेलिनियम का प्रयोग किया जाता है फोटो इलेक्ट्रिक सेल में। बताइएगा प्याज की करवाहट का क्या कारण होता है? इसमें उपस्थित सल्फर यौगिक हो जाएंगे। किसकी उपस्थिति के कारण प्याज की करवाहट होती है? सल्फर की उपस्थिति के कारण होती है। बताइएगा यूरेनियम का मुख्य अयस्क क्या क्या है? पिच ब्लेड हो जाएगा। बताइए सबसे कठोर धातु कौन सी होती है? यह प्लेटिनम हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? प्लेटिनम। और सफेद सोना किसे कहा गया है? प्लेटिनम को ही सफेद सोना कहा गया जो सबसे कठोर धातु है। बताइएगा श्वेत कशिश जो है, श्वेत कशिश किसे कहा गया है? जिंक सल्फेट अर्थात ZnSO4 × 7S2 हो जाएगा। बताइएगा नीला कशिश किसे कहा गया है? नीला कशिश हाँ कॉपर सल्फेट अर्थात CuSO4 × 5S2 हो जाएगा। बताइएगा हरा कशिश किसे कहा गया है? FeSO4 × 7S2 अर्थात फेरस सल्फेट को हरा कशिश कहा गया है। बताइएगा लाल कशिश किसे कहा गया है? कोबाल्ट सल्फेट अर्थात COSO4 × 7S2 हो जाएगा। बताइएगा माणिक्य और नीलम जो होते हैं रासायनिक रूप से किसके ऑक्साइड होते हैं? ये अल्युमिनियम के ऑक्साइड हो जाएंगे। किसके ऑक्साइड हो जाएंगे? अल्युमिनियम के ऑक्साइड हो जाएंगे। तो साथियों महेश बर्णवाल पुस्तक से संबंधित जो एनसीईआरटी का सारभूत तत्व रसायन विज्ञान से आप लोगों के मध्य दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में आप लोगों के मध्य आधुनिक भारत से इतिहास प्रारंभ किया जा रहा है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लिखित पुस्तकें। बताइएगा सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक जो है वह किस लेखिका के द्वारा लिखी गई है? या सरोजनी नायडू के द्वारा लिखी गई है। और बताइए भारत को किला किन्हें कहा गया है? सरोजनी नायडू को ही कहा गया। बताइए इंडिया टुडे किसके द्वारा लिखी गई है? यह रजनी पाम दत्त के द्वारा लिखी गई है। इंडिया टुडे किसके द्वारा लिखी गई है? रजनी पाम दत्त के द्वारा लिखी गई है। बताइएगा लाइफ डिवाइन किनकी पुस्तक है? अरविंद घोष की हो जाएगी। और डिवाइन लाइफ शिवानंद की हो जाएगी। सही जवाब हो जाएगा। बताइए नील दर्पण के रचनाकार के नील दर्पण नाटक के रचनाकार कौन हो जाएंगे? दीनबंधु मित्र हो जाएंगे। बताइएगा इंडिया अनरेस्ट के लेखक कौन हो जाएंगे? वैलेंटाइन सिरोल हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? वैलेंटाइन सिरोल इंडिया अनरेस्ट के लेखक हो जाएंगे। बताइएगा द रील्स ऑफ हिंदुइज्म के लेखक कौन हो जाएंगे? यह BR अम्बेडकर हो जाएंगे द रील्स ऑफ हिंदुइज्म के लेखक। बताइएगा इंडियन डायरी के लेखक कौन हो जाएंगे? ये मॉन्टेग्यू हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? मॉन्टेग्यू इंडियन डायरी के लेखक हो जाएंगे। बताइएगा हिंट्स फॉर द सेल्फ कल्चर के रचनाकार? हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर ये लाला हरदयाल हो जाएंगे। और लाला हरदयाल के द्वारा किस प्रमुख संगठन की गठन किया गया था? गदर पार्टी का कहाँ किया गया था? सैन फ्रांसिस्को में 1913 में किया गया था। बताइएगा डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है? यह JL नेहरू की हो जाएगी। और इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा लिखी गई थी इंडिया विंस फ्रीडम। बताइएगा इंडिया एंड इंडियन मिशन किसकी पुस्तक है? इंडिया एंड इंडियन मिशन या अलेक्जेंडर डफ की हो जाएगी। किनकी हो जाएगी? अलेक्जेंडर डफ की हो जाएगी। बताइए अनहैप्पी इंडिया के रचनाकार कौन है? लाला लाजपत राय अनहैप्पी इंडिया के रचनाकार हो जाएंगे। बताइए गीता रहस्य किनकी पुस्तक है? यह BG तिलक की हो जाएगी। किनकी हो जाएगी? BG तिलक की। बताइएगा बंदी जीवन किनकी पुस्तक है? सचिंद्रनाथ सान्याल की पुस्तक हो जाएगी बंदी जीवन। बताइएगा इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन हो जाएंगे? यह राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन हो जाएंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। बताइएगा नेशन इन मेकिंग के रचनाकार कौन हो जाएंगे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी हो जाएंगे। नेशन इन मेकिंग के सुरेंद्रनाथ बनर्जी। बताइएगा प्रथम कर्नाटक युद्ध जो था वह किस वर्ष लड़ा गया था? 1746 से 48 प्रथम कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था 1746 से 48 के मध्य। बताइएगा द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो समाप्त हुआ था वह किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? यह पांडिचेरी की संधि से द्वितीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ था। यह 49 से 54 के मध्य हुआ था। बताइएगा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? 1775 से 1782। और यह किस इसके मध्य जो संधियां हुई थी वह पुरंदर की संधि, बड़गांव की संधि एवं सालाबाई की संधि हो जाएगी। और अधिकतर पूछा जाता है सालाबाई की संधि कब हुई थी? 1782 में हुई थी। कब हुई थी सालाबाई की संधि? 1782 में। बताइएगा
प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1780 से 84 हुआ था। दूसरा 80 से पहला 67 से 69, दूसरा 80 से 84, 90 92 हो जाएगा, 90 92, चौथा 99 में टीपू सुल्तान की कहानी खत्म हो गई थी। बताइएगा प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो था वह किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? मद्रास की संधि। द्वितीय मंगलौर की संधि और तृतीय श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत समाप्त हुआ था। और चतुर्थ में तो टीपू सुल्तान की कहानी खत्म हो गई थी। बताइएगा सुरजी अर्जुन गांव एवं देवगांव की संधि कब हुई थी? 1803 में हुई थी। कब हुई थी? 1803 में हुई थी। बताइएगा प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ था? प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 26 के मध्य हुआ था। और प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? यह यांडबू की संधि के तहत समाप्त हुई थी। और यांडबू की संधि कब हुई थी? 1826 में हुई थी। बताइएगा प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? 1845 से 46 के मध्य हुआ था। और यह किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? भैरववाल की संधि के तहत समाप्त हुआ था प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? 48 से 49 के मध्य हुआ था। और इसका पंजाब का जो है ना विलय अंग्रेजी हुकूमत में हो गया था। रानी से आधिपत्य छीन के रानी को इंग्लैंड भेज दिया था। 1700 ईस्वी में नहीं, 1848 से 49 में हुआ था। 1849 में द्वितीय आंग्ल में रानी को शायद लाहौर भेज दिया था, दलीप सिंह को भेज दिया था ब्रिटेन। तो साथियों आधुनिक भारत से जो भी होमवर्क दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आप लोग के मध्य स्पीडी पब्लिकेशन का सामान्य अध्ययन प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा भारत का राष्ट्रीय फूल कमल जो है इसका रासायनिक नाम क्या है? नीलम्बो न्यूसिफेरा। नीलम्बो न्यूसिफेरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नीलम्बो न्यूसिफेरा हो जाएगा। पता है भारत के राष्ट्रीय पक्षी का वैज्ञानिक नाम क्या है? पावो क्रिस्टेसस हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। पता है योग दर्शन के संस्थापक कौन थे? या पतंजलि योग दर्शन के हो जाएंगे। और न्याय दर्शन के कौन थे? गौतम हो जाएंगे। गौतम है न्याय दर्शन के। योग करते थे। बताइएगा समाचार पत्र जो है वह किस सूची का विषय है? या संवर्ती सूची का विषय हो जाएगा। समाचार पत्र किस सूची का विषय हो जाएगा? संवर्ती सूची का विषय हो जाएगा। पूर्व में संवर्ती सूची में कितनी सूची, संवर्ती सूची में कितने विषय थे? 47 था, अब 51 हो गया है। राज्य 47 5 52 हो जाएगा। हाँ 52 हो जाएगा। और राज्य सूची में पहले 66 था, अब 61 हो गया। और संघ सूची में अब वर्तमान में 100 हो गया है। पहले 97 था, अब 100 हो गया। बताइएगा चौसा की लड़ाई कब लड़ी गई थी? 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था। बिलग्राम का युद्ध लड़ा गया 40 में, कन्नौज का युद्ध। और चौसा का युद्ध जो था वह किन किन शासकों के मध्य हुआ था? यह शेरशाह सूरी एवं हुमायूं के मध्य चौसा का युद्ध हुआ था। बताइएगा प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्मारंग पांडुरंग हो जाएंगे प्रार्थना समाज के संस्थापक। बताइएगा अपनी धुरी पर पृथ्वी के घूर्णन की दिशा किस दिशा से किस दिशा की होती है? पश्चिम से पूर्व की ओर होती है पृथ्वी की धुरी के घूर्णन, पृथ्वी के घूर्णन की दिशा धुरी पे। बताइएगा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा राज्य है? सिक्किम हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार इस राज्य की जनसंख्या कितनी थी? 6.1 लाख हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 6.1 लाख हो जाएगी। बताइएगा सबसे मानव पित्त जो होता है, मानव पित्त यह कैसी प्रकृति का होता है? मानव पित्त या अम्लीय प्रकृति का होता है? मानव पित्त किस प्रकृति का होता है? अम्लीय प्रकृति का होता है। इसका पीएच मान कितना होता है? 1.5 ना होगा। पित्त पूछ रहे पित्त प्रकृति के न होता है। पीत का पीएच मान लेकिन 7.7 पर है। ठीक है पीत का पीएच इसका 7.7 तब क्षारीय होगा। क्षारीय होगा। नहीं इसमें गूगल पे सर्च किए तो दिया था कि ज्यादा देर गोल ब्लाडर में अस्थायी रहता था, अम्लीय हो जाता है, इसलिए उसमें लिया है। हमको 7.7 होता तो क्षारीय होना चाहिए। 7.7 इसमें की है? इसमें तो अम्लीय दिया हुआ है। बताइएगा एम्पियर किसकी इकाई है? यह विद्युत धारा की इकाई हो जाएगी। एम्पियर किसकी इकाई हो जाएगी? विद्युत धारा की इकाई हो जाएगी। बताइए हेमाटाइट किसका एस का है? यह लोहा का हेमाटाइट एस हो जाएगा। हेमाटाइट का सूत्र क्या हो जाएगा? Fe2O3 हो जाएगा। हेमाटाइट का क्या हो जाएगा? Fe2O3 हो जाएगा हेमाटाइट का सूत्र। बताइएगा
भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था? 1976 में जोड़ा गया था। और किस समिति की अनुशंसा पे जोड़ा गया था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। बताइएगा बिहार की स्थापना दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? या 22 मार्च को मनाई जाती है। बताइएगा साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? यह अमृता प्रीतम हो जाएंगी। साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन हो जाएंगी? अमृता प्रीतम हो जाएंगी। बताइएगा विजयनगर साम्राज्य पर सबसे पहले किस राजवंश का शासन था? यह संगम वंश का हो जाएगा। सस्ता संगम सुलु तुलु अरावीडू। बताइएगा भारत में पुर्तगाली शासन की आधारशिला किसने रखी थी? यह फ्रांसिस डी अल्मोड़ा के द्वारा रखी गई थी। भारत में पुर्तगाली शासन की आधारशिला किसने रखी थी? फ्रांसिस डी अल्मोड़ा के द्वारा रखी गई थी। बताइएगा मल्ला पेरियार बांध किस राज्य में स्थित है? मल्ला पेरियार यह केरल राज्य में हो जाएगा। बताइए चौथ जो था वह किस शासक के द्वारा पड़ोसी राज्यों से लिया जाता था? शिवाजी के द्वारा लिया जाता है। शिवाजी के द्वारा किस वंश की स्थापना की गई थी? भोसले वंश की। बताइएगा साबरमती पर्वत जो है किस राज्य में स्थित है? सारामती पर्वत यह नागालैंड में हो जाएगा। बताइएगा पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? यह कांचीपुरम हो जाएगी। बताइएगा उपनिषद जो है वह किससे संबंधित पुस्तक है? यह दर्शन से संबंधित पुस्तक हो जाएगी। उपनिषद किससे संबंधित पुस्तक हो जाएगी? दर्शन से संबंधित पुस्तक हो जाएगी। बताइएगा क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी होती है? 13 किलोमीटर होती है। सही जवाब हो जाएगा 7.7 ही होती है। हाँ हाँ क्षारीय प्रकृति का हो जाएगा। हाँ सर। बताइएगा आगरा शहर का संस्थापक कौन था? यह सिकंदर लोदी हो जाएगा। 1504 में इसकी स्थापना किया था। बताइएगा विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होती है? किलोवाट घंटा हो जाएगी। विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होती है? किलोवाट घंटा हो जाएगी। बताइएगा मोनाजाइट किसका है? थोरियम का हो जाएगा। बताइए शांति निकेतन की स्थापना किन्होंने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा शांति निकेतन की स्थापना की गई थी। बताइएगा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 65 वर्ष का होता है। और उच्च न्यायालय के 62 वर्ष का होता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा भारतीय संघ की मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी होती है? यह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हो जाएगी। भारतीय संघ की मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। बताइएगा कबीर के गुरु का क्या नाम था? रामानंद हो जाएगा। बताइएगा पशुओं की ग्रीष्मकालीन निंदा के तथ्य को क्या कहा जाता है? एस्टिवेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एस्टिवेशन कहा जाता है। बताइएगा सुयाल कुची वस्त्र उद्यान जो है वह कहाँ स्थित है? सुयाल कुची वस्त्र उद्यान यह असम में हो जाएगा। बताइएगा नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? यह पलिनी हो जाएंगे। तो साथियों स्पीडी पब्लिकेशन का जो सामान्य अध्ययन आप लोग के मध्य दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में आप लोग के मध्य लुसेंट सीरीज के माध्यम से जो हिस्ट्री दिया गया था वो प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा औरंगजेब जो था वो किस धर्म को मानता था? यह सुन्नी धर्म को मानता था। शिया एवं सुन्नी इस्लाम में दो पंथ हो जाएंगे, 2 पंथ हैं। बताइएगा शाहजहां के शासन काल में निकोलो मनुची एक विदेशी यात्री आया था। यह किस देश का था? यह इटली का हो जाएगा। और फ्रांसिस बर्नियर किस देश से आया था? यह फ्रांस से आ जाएगा। फ्रांसिस बर्नियर शाहजहां के शासन काल में आया था। बताइएगा शाह बुलंद इकबाल के रूप में किसको जाना जाता है? यह दारा सिकोह को जाना जाता है। और दारा सिकोह किसका पुत्र था? शाहजहां का पुत्र हो जाएगा। बताइएगा औरंगजेब के द्वारा शाहजहां को कब बंदी बना लिया गया था? यह 1658 में औरंगजेब के द्वारा शाहजहां को बंदी बना लिया गया था। और इसको किसके किले में कैद कर दिया था? आगरा के किले में कैद कर दिया था। और 8वें वर्ष अर्थात 22 जनवरी 1666 को 74 वर्ष की आयु में इसकी शाहजहां की मृत्यु हो गई थी। बताइएगा औरंगजेब का जन्म कब हुआ था? 1618 में दोहाद गुजरात में हुआ था। 1618 में औरंगजेब का जन्म कहाँ हुआ था? दोहाद गुजरात में हुआ था। बताइएगा औरंगजेब के बचपन का अधिकांश समय किसके पास बीता था? यह नूरजहां के पास बीता था। किसके पास बीता था? नूरजहां के पास। बताइएगा औरंगजेब का विवाह किसके साथ हुआ था? यह दिलरास बानो बेगम के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था? दिलरास बानो बेगम के साथ औरंगजेब का विवाह हुआ था। बताइएगा औरंगजेब के गुरु कौन थे? मीर मोहम्मद हकीम हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? मीर मोहम्मद हकीम औरंगजेब के गुरु हो जाएंगे। बताइएगा औरंगजेब के द्वारा जजिया कर पुनः कब लागू कर दिया गया था? 1679 में। और अकबर ने इसे कब बंद कर दिया था? 1564 में अकबर के द्वारा जजिया कर को समाप्त कर दिया गया था। परंतु औरंगजेब के द्वारा पुनः इसे 1679 में प्रारंभ कर दिया गया था।
बताइएगा जजिया कर जो था वह किन से प्राप्त किया जाता था, या गैर मुस्लिमों से प्राप्त किया जाता था। इसमें स्त्री नहीं थी, सिर्फ पुरुष से ही लिया जाता, गैर मुस्लिम पुरुषों से लिया जाता था, मुक्त रखा था, ब्राह्मण स्त्री पागल और व्यक्तियों से नहीं लिया जाता था। ब्राह्मण, संत, वृद्ध, निर्धन, पागल एवं अल्पवयस एवं स्त्रियों, अल्पवयस अर्थात बच्चों एवं स्त्रियों से नहीं लिया जाता था। बताइएगा भारत में सर्वप्रथम सिंध विजय के बाद जजिया कर की वसूली प्रारंभ किसने की थी? यह मीर कासिम के द्वारा की गई थी। मध्यकाल का सबसे पहला बाहरी आक्रमणकारी हो जाएगा, या इस्लाम प्रथम मुस्लिम हो जाएगा जो भारत पे आक्रमण किया था। बताइएगा औरंगजेब ने बीबी का मकबरे का निर्माण कब और कहां में करवाया था? 1679 में ही, जब जजिया कर प्रारंभ किया था तभी बीबी के मकबरे का निर्माण कहां कराया था? औरंगाबाद महाराष्ट्र में कराया था। बताइएगा औरंगजेब के समय हुए जाट विद्रोह का नेतृत्व किन्होंने किया था? यह राजा राम एवं गोकुला के द्वारा किया गया था। औरंगजेब के शासन काल में जाट विद्रोह जो हुआ था उसका प्रतिनिधित्व राजा राम एवं गोकुला के द्वारा किया गया था। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा तिलपत की लड़ाई जिसमें जाट पराजित हुए थे यह कब हुई थी? यह 1669 में हुई थी। तिलपत की लड़ाई कब हुई थी? 1669 में हुई थी। बताइएगा औरंगजेब के शासन काल में भरतपुर राजवंश की नींव जाट नेता राजा राम के भतीजे किसने डाली थी? यह चूड़ामन के द्वारा डाली गई थी। बताइएगा गोलकुंडा को औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य में कब मिला लिया था? 1687 में मिला लिया था। कब मिला लिया था? 1687 में औरंगजेब के द्वारा गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था। बताइएगा गोलकुंडा के शासक अबुल हसन का संबंध जो है किन ब्राह्मणों से था? यह मदन्ना एवं मकन्ना नामक ब्राह्मणों से संबंध हो जाएगा गोलकुंडा के शासक अबुल हसन का संबंध। बताइएगा औरंगजेब के समय में हिंदू मनसबदारों की संख्या लगभग कितनी थी? 337 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 337 हो जाएगी। और यह सर्वाधिक हिंदू अधिकारी नियुक्त करने वाला मुगल सम्राट था। बताइएगा औरंगजेब का पुत्र कौन था जिसने दुर्गादास के बहकावे में आकर अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर दिया था? यह अकबर द्वितीय हो जाएगा। कौन हो जाएगा? अकबर द्वितीय। बताइएगा औरंगजेब की मृत्यु कब हो गई थी? यह 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। औरंगजेब की मृत्यु कब हो गई थी? 1707 में। बताइएगा संगीत पर प्रतिबंध औरंगजेब के द्वारा लगाया गया था या नहीं लगाया गया? लगाया गया था और सभी सरकारी संगीतज्ञों को अवकाश प्रदान कर दिया था। ये बताया औरंगजेब स्वयं संगीत विरोधी था, किंतु यह किस वाद्य यंत्र को बजाता था? यह वीणा को बजाता था। किसको बजाता था? वीणा को बजाता था औरंगजेब। बताइएगा दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में परिवर्तित करने वाला पहला मुगल शासक कौन हो जाएगा? यह औरंगजेब हो जाएगा। काफिर के देशों से इस्लाम के देश में, दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम। बताइएगा फ्रांकोस बर्नियर जो था वह किसका चिकित्सक था? यह औरंगजेब का ही हो जाएगा जो फ्रांसीसी विदेशी यात्री था। बताइएगा मंत्री परिषद को मुगल शासन व्यवस्था में क्या कहा जाता था? विजारत कहा जाता था। मंत्री परिषद को मुगल शासन काल में क्या कहा जाता था? विजारत कहा जाता था। बताइएगा बाबर के शासन काल में कौन सा पद काफी महत्वपूर्ण था? यह वजीर हो जाएगा। और वजीर अर्थात प्रधानमंत्री को कहा जाता था वजीर। बताइएगा औरंगजेब के समय में किसने सर्वाधिक 31 वर्षों तक दीवान के पद पर कार्य किया था? औरंगजेब के शासन काल में किसने सर्वाधिक दिनों तक दीवान के पद पर कार्य किया था? यह अशद खां हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? अशद खां के द्वारा किया गया था। बताइएगा लगानहीन भूमि को मुगल काल में क्या कहा जाता था? लगानहीन भूमि का निरीक्षण करने वाले को क्या कहा जाता था? यह सद्र कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सद्र कहा जाता था। बताइएगा जब कभी सद्र न्याय विभाग के प्रमुख का कार्य करता था तब उसे क्या कहा जाता था? उसे काजी कहा जाता था। न्याय विभाग का जो हेड होता था, जो न्याय प्रदान करता था, उसको काजी कहा जाता था। बताइएगा सम्राट के घरेलू विभाग का प्रधान कौन होता था मुगल काल में? यह मीर समा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मीर समा हो जाएगा। बताइएगा सूचना व गुप्तचर विभाग का प्रधान कौन कहलाता था? यह दरोगा ए डाक चौकी कहलाता था। क्या कहलाता था? दरोगा ए डाक चौकी, सूचना व गुप्तचर विभाग का प्रधान। बताइएगा शाहजहां के शासन काल में सरकार एवं परगना के मध्य कौन जो है एक इकाई की स्थापना की गई थी? किस एक इकाई की स्थापना की गई थी? यह चकला नाम की एक इकाई की स्थापना की गई थी सरकार एवं परगना के मध्य। बताइएगा प्रशासन की दृष्टि से मुगल साम्राज्य का बंटवारा किसमें किया गया था?
सूबे में किया गया था। सूबे का सरकार में, सरकार का परगना में या महल में, और महल का जिला या दस्तूर में, और दस्तूर का ग्राम में। सूबे का सरकार में, सरकार का परगना या महल में, परगना या महल का जिले या दस्तूर में, एवं दस्तूर का ग्राम में किया गया था। और सबसे छोटी इकाई प्रशासन की क्या थी? ग्राम ही थी। और इसको क्या कहा जाता था? मावदा या दीह कहा जाता था ग्राम को मुगल काल में। और मावदा के अंतर्गत छोटी छोटी बस्तियों को क्या कहा जाता था? नागला कहा जाता था। मावदा के अंतर्गत छोटी छोटी बस्तियों को क्या कहा जाता था? नागला कहा जाता था। तो साथियों, लुसेंट सीरीज के माध्यम से जो हिस्ट्री आप लोग के मध्य होमवर्क के माध्यम से दिया गया था, उसका भी डिस्कशन समाप्त कर दिया गया है। अब आप लोग के मध्य इन्वायरमेंटल साइंस अर्थात पर्यावरण पारिस्थितिकी विज्ञान प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा, पारिस्थितिकी पिरामिड का विचार सर्वप्रथम किसने 1927 में रखा था? यह चार्ल्स एटन के द्वारा रखा गया था। किसके द्वारा रखा गया था? चार्ल्स एटन के द्वारा रखा गया था। बताइएगा, जिस पिरामिड द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र के प्राथमिक उत्पादों तथा विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं की संख्या के संबंध में बारे में बोध होता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे जीव संख्या पिरामिड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीव संख्या पिरामिड कहा जाता है। और ये पिरामिड सीधे एवं उल्टे दोनों होते हैं। बताइएगा, जिस पिरामिड द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र के प्राथमिक उत्पादों एवं विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं के भार के संबंध में बारे में बोध होता है, उसे क्या कहा जाता है? जीव भार पिरामिड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीव भार पिरामिड कहा जाता है। जिसमें भार का बोध होगा उसे जीव भार, एवं जिसमें संख्या का बोध होगा उसे जीव संख्या पिरामिड कहा जाता है। बताइएगा, जो पिरामिड किसी पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न पोषण तलों के जीवधारियों द्वारा प्रयोग में लाई गई ऊर्जा के संपूर्ण परिमाण का बोध कराता है, उसको क्या कहा जाता है? संचित ऊर्जा का पिरामिड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संचित ऊर्जा का पिरामिड कहा जाता है। बताइएगा, पारिस्थितिकी तंत्र में अजैविक तत्वों के जैविक प्रवस्था में परिवर्तन तथा इन जैविक तत्वों के अजैविक रूप में पुनर्गमन के प्रारूप को क्या कहा जाता है? रूप या प्रारूप को। पारिस्थितिकी तंत्र में अजैविक तत्वों के जैविक प्रवस्था में परिवर्तन तथा इन जैविक तत्वों के अजैविक रूप में पुनरागमन के प्रारूप को क्या कहा जाता है? इसको जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। और यह दो प्रकार की होती है, गैसीय चक्र एवं अवसादीय चक्र हो जाएगी। गैसीय चक्र में O2 और N2 हो जाएगा, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का चक्रण होता है, जब उसकी अवसादी चक्र में कैल्शियम, सल्फर, पोटेशियम एवं फास्फोरस का होता है। बताइएगा, जल चक्र को किसने गैसीय चक्र में सम्मिलित किया था? जल चक्र को किसके द्वारा गैसीय चक्र में सम्मिलित किया गया था? यह ओडम के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? ओडम के द्वारा किया गया था। बताइएगा, किसने वर्ष 1916 में पौधे की विभिन्न प्रजातियों का अध्ययन किया तथा अनुक्रमण की सर्वमान्य परिभाषा दी थी? यह एफ क्लीमेंट के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? एफ क्लीमेंट के द्वारा। नग्नीकरण, प्रवास, आस्थापना, प्रतिक्रिया, स्थिरीकरण, ये 5 चरण हो जाएंगे। बताइएगा, यूकेलिप्टस का जो वृक्ष होता है वो इसको क्या माना जाता है? पर्यावरण का शत्रु माना जाता है। क्या माना जाता है? यूकेलिप्टस के वृक्ष को पर्यावरण का शत्रु माना जाता है, क्योंकि ये अपने आसपास के जितनी भी नमी होता है ना उसको सोख लेता है। बताइएगा, किसने वर्ष 1973 में सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था? गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग अर्नीज नेस के द्वारा 1973 में किया गया था। अर्नीज नेस के द्वारा गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया गया था। बताइएगा, पारिस्थितिकी नीचे की संकल्पना को किसने प्रतिपादित किया था? पारिस्थितिकी नीचे की संकल्पना ग्रीनले के द्वारा प्रतिपादित की गई थी। किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? ग्रीनले के द्वारा प्रतिपादित की गई थी। बताइएगा, कौन किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाता है? यह पिक्नोक्लाइन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? पिक्नोक्लाइन जो होता है जल में घनत्व प्रवणता को दर्शाता है। बताइएगा, लवण प्रवणता को कौन दर्शाता है? हेलोक्लाइन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? हेलोक्लाइन लवण प्रवणता को दर्शाता है। किसी जल निकाय में गहराई के साथ तापमान परिवर्तन को कौन प्रदर्शित करता है? यह थर्मोक्लाइन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? थर्मोक्लाइन। देखिए, लवणता में हेलोक्लाइन और ताप में हो जाएगा तो थर्मोक्लाइन, और जल घनत्व प्रवणता कहेगा तो पिक्नोक्लाइन हो जाएगा। बताइएगा,
इको मार्क जो होता है किन पदार्थों को दिया जाता है? जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हैं उनको इको मार्क दिया जाता है। बताइएगा साइलेंट स्प्रिंग जो पुस्तक है उसके रचयिता कौन हो जाएंगे? रसेल कार्सन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? रसेल कार्सन। बताइएगा पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी का प्रारंभ किस देश ने किया था? या ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया गया था। बताइएगा पलाचीमाड़ा जो है वह इसका संबंध किस राज्य से हो जाएगा? पलाचीमाड़ा का संबंध केरल से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? केरल से हो जाएगा। बताइएगा पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? यह जॉन डब्ल्यू बेनेट के द्वारा किया गया था। पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किन्होंने किया था? जॉन डब्ल्यू बेनेट के द्वारा किया गया था। तो साथियों पर्यावरण विज्ञान से जो भी संबंधित आप लोग के मध्य होमवर्क दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया। अब आगे की कड़ी में आप लोग के मध्य पॉलिटी प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था की गई है? 3 प्रकार के हो जाएंगे। राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपात। बताइएगा राष्ट्रीय आपात का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? या 352 में हो जाएगा। बताइए राष्ट्रीय आपात किन किन स्थितियों में लग सकता है? युद्ध, विदेशी आक्रमण, युद्ध या सशस्त्र विद्रोह हो जाएगा। विदेशी आक्रमण या युद्ध या सशस्त्र विद्रोह के कारण राष्ट्रीय आपात लगाया जा सकता है। बताइएगा किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 352 के अधीन उद्घोषणा संपूर्ण भारत में या उसके किसी भाग में की जा सकती है? किस संशोधन के तहत यह किया गया था? यह 44वां संविधान संशोधन 1978 ही हो जाएगा। 1978 के तहत किया गया था। अनुच्छेद 352 के अधीन उद्घोषणा संपूर्ण भारत में या किसी भी भाग में की जा सकती है। बताइएगा राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा किसके मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर करता है? कौन मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पे करता है राष्ट्रीय? या राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा को कौन प्रश्नगत कर सकता है? यह न्यायालय किया जा सकता है। न्यायालय में किया जा सकता है। बताइएगा राष्ट्रीय आपात के समय राज्य सरकार निलंबित होती है या नहीं होती है? निलंबित नहीं होती है। यह राष्ट्रीय आपात के समय राज्य सरकार निलंबित नहीं होती है। परंतु इसका पूरा प्रशासन जो होगा ना वो केंद्र के पास हो जाएगा। बताइएगा यदि लोकसभा साधारण बहुमत से आपात उद्घोषणा को वापस लेने का प्रस्ताव पारित कर देती है तो राष्ट्रपति उस उद्घोषणा को वापस ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं? ले सकते हैं। लोकसभा जो कर देगा ना तो ले सकते हैं। बताइएगा आपात उद्घोषणा का विचार करने के लिए लोकसभा का विशेष अधिवेशन तब आहूत किया जाता है जब लोकसभा के कुल सदस्य संख्या का कितना भाग द्वारा लिखित सूचना लोकसभा अध्यक्ष को दिया जाता है? यह 1/10। यह लोक सूचना जो होती है लोकसभा अध्यक्ष को, जब सत्र चल रहा हो तो राष्ट्रपति को, और जब सत्र नहीं चल रहा हो तो दी जाती है। बताइएगा लोकसभा अध्यक्ष या राष्ट्रपति सूचना प्राप्ति के कितने दिनों के अंदर लोकसभा का विशेष अधिवेशन आहूत करते हैं? या 14 दिनों के अंदर करेंगे। कितने दिनों के अंदर करेंगे? 14 दिनों के अंदर। बताइएगा राष्ट्रीय आपात उपबंध जो है वह किस देश के संविधान से लिया गया? भारतीय संविधान में या जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया है। और आपात का उल्लेख जो हो जाएगा वह कौन से भारतीय संविधान के कौन से भाग में हो जाएगा? भाग 18 में हो जाएगा। और वित्तीय आपात 360 जो है जिसमें वित्तीय आपात का उल्लेख है, आज तक भारत में वित्तीय आपात लगा या नहीं लगा? नहीं लगा। और वित्तीय आपात किस देश के संविधान से लिया गया है? यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा जब राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा लागू हो तब राष्ट्रपति केंद्र तथा राज्यों के मध्य करों के संवैधानिक वितरण को संशोधित कर सकता है या नहीं कर सकता है? कर सकता है। बताइएगा राष्ट्रीय आपात की स्थिति में लोकसभा का कार्यकाल इसके सामान्य कार्यकाल के आगे संसद द्वारा विधि बनाकर एक समय में कितने समय के लिए बढ़ाया जाता है? 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकता है। किंतु यह विस्तार आपातकाल की समाप्ति के बाद 6 माह से ज्यादा नहीं रह सकता है। बताइएगा कौन सी लोकसभा थी जिसका कार्यकाल 6 वर्ष का था? या 5वीं का कार्यकाल जो था 6 वर्षों का हो जाएगा। और 5वीं लोकसभा का कार्यकाल कब से कब तक था? 71 से 77 हो जाएगा। कब से हो जाएगा? 71 से 77 के मध्य 5वीं लोकसभा का कार्यकाल हो जाएगा। बताइएगा राष्ट्रीय आपात जब समाप्त हो जाता है तो कौन सा अनुच्छेद पुनर्जीवित हो जाता है? 358 अनुच्छेद 19।
पुनर्जीवित हो जाता है। राष्ट्रीय आपात में यह नहीं रहता है और राष्ट्रीय आपात हटने के पश्चात पुनः लग जाता है। 15, 16, 19 और 24 जो होता है ना, ये विदेशी नागरिकों को इसमें मौलिक अधिकार नहीं दिया जाता, भारतीय संविधान के द्वारा नहीं दिया जाता है। बताइएगा कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के तहत अनुच्छेद 358 की संभावना पर 2 प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। 44 यह 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत अनुच्छेद 358 की संभावना पर 2 प्रकार के प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। बताइएगा, हाँ बताइएगा अनुच्छेद 359 जो है किसको आपातकाल में मूल अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय जाने के लिए अधिकार को निलंबित करने के लिए अधिकृत करता है? यह राष्ट्रपति हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को आपातकाल में मूल अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय जाने के बाद अधिकार को निलंबित करने के लिए अधिकृत करता है। बताइएगा अनुच्छेद 359 के क्षेत्र में 2 प्रतिबंध लगे हैं। प्रथम राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 एवं 21 के अंतर्गत दिए गए अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय में जाने के अधिकार को निलंबित नहीं कर सकते हैं। बताइएगा दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार कौन से अनुच्छेद में उल्लेखित है? यह अनुच्छेद 20 में हो जाएगा। और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार 21 में हो जाएगा। 21 में दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो साथियों लुसेंट सीरीज के माध्यम से जो पॉलिटी दिया गया था वो भी समाप्त कर दिया गया है। अब आप लोग के मध्य विविध प्रारंभ किया जा रहा है जिसमें महत्वपूर्ण दिवस दिए गए थे। बताइएगा शिक्षक दिवस की स्थिति को मनाया जाता है राष्ट्रीय या 5 सितंबर को मनाया जाता है? सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा विश्व शिक्षक दिवस की स्थिति को मनाया जाता है या 5 अक्टूबर को मनाया जाता है? बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की स्थिति को मनाया जाता है या 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है? बताइएगा विश्व बंधुत्व एवं क्षमा याचना दिवस की स्थिति को मनाया जाता है या 14 सितंबर को मनाया जाता है? विश्व बंधुत्व एवं क्षमा याचना दिवस। बताइएगा इंजीनियर्स डे की स्थिति को मनाया जाता है या 15 सितंबर को मनाया जाता है? बताइएगा आरपीएफ की स्थापना दिवस की स्थिति को मनाया जाता है या 21 सितंबर को आरपीएफ की स्थापना 20 सितंबर होगा? किसने होगा? 20 सितंबर हो जाएगा आरपीएफ की स्थापना दिवस। विश्व शांति दिवस 21 सितंबर हो जाएगा। बताइएगा अभी वर्तमान में आरपीएफ की महानिदेशक कौन बनी है? सोनाली मिश्रा हो जाएंगी और पहली महिला महानिदेशक हो जाएंगी। बताइएगा अंत्योदय दिवस की स्थिति को मनाया जाता है या 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस मनाया जाता है? सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा भारत सरकार के द्वारा किनकी जयंती पर अंत्योदय दिवस की घोषणा की गई थी? यह पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 98वीं जयंती के अवसर पर किया गया था। बताइएगा विश्व पर्यटन दिवस की स्थिति को मनाया जाता है यह 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस की स्थिति को मनाया जाता है यह 2 अक्टूबर को मनाया जाता है? बताइए विश्व शिक्षक दिवस की स्थिति को मनाया जाता है या 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है? बताइए विश्व वायुसेना दिवस जो है वो किस या 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है? बताइएगा विश्व डाक दिवस की स्थिति को मनाया जाता है या 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है? बताइएगा जयप्रकाश नारायण की जयंती की स्थिति को मनाई जाती है यह 11 अक्टूबर को जयप्रकाश नारायण की जयंती मनाई जाती है। बताइएगा विश्व खाद्य दिवस की स्थिति को मनाया जाता है 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। और विश्व खाद्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? रोम इटली में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? रोम इटली में विश्व खाद्य संगठन का मुख्यालय FAO का। बताइएगा पुलिस स्मरण दिवस की स्थिति को मनाया जाता है यह 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। और विश्व आयोडीन अल्पता दिवस की स्थिति को मनाया जाता है यह भी 21 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। बताइएगा आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? भेगा रोग हो जाता है। बताइएगा इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि किस तिथि को मनाई जाती है? 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि किस दिवस मनाया जाता है? बताइएगा बाल दिवस की स्थिति को मनाया जाता है यह 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। विश्व मधुमेह दिवस यह भी 14 नवंबर को ही विश्व बाल दिवस एवं मधुमेह दिवस 14 नवंबर को ही मनाया जाता है। बताइएगा विश्व विद्यार्थी दिवस की स्थिति को मनाया जाता है यह 17 नवंबर को मनाया जाता है। और विश्व वयस्क दिवस की स्थिति को मनाया जाता है यह 18 नवंबर को विश्व वयस्क दिवस मनाया जाता है। बताइए कौमी एकता दिवस की स्थिति को मनाया जाता है यह 19 नवंबर को कौमी एकता दिवस मनाया जाता है। तो साथियों लुसेंट सीरीज के माध्यम से आप लोग के मध्य जो भी होमवर्क दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आप लोग के मध्य लास्ट में जो SPD का करंट अफेयर्स चलाया जाता है वो प्रारंभ किया जा रहा है। और आप लोग भी कमेंट माध्यम से क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास अवश्य कीजिए। बताइएगा यही है 22 जनवरी। बताइएगा
सरकार की किस योजना के 10 वर्ष हाल में पूरे हो गए हैं? ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना हो जाएगी। और ये कब आई थी? 22 जनवरी 2015 में आई थी। 22 जनवरी हो जाएगा। 22 जनवरी 2015 को आई थी। और ये कहाँ से शुरू हुई थी? पानीपत हरियाणा से प्रारंभ की गई थी। इस योजना की शुरुआत की गई थी। बताइएगा जनधन योजना का प्रारंभ कब हुआ था? 2014 से जनधन योजना का प्रारंभ हुआ था। 25 दिसंबर 28 अगस्त 2014 से ये स्वच्छता वाला हुआ था 2 अक्टूबर। स्वच्छता दिवस है 2 अक्टूबर से प्रारंभ हुआ था। 25 बताइएगा किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कवचम आपदा प्रणाली लॉन्च की है? या केरल राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा की गई है। और केरल के अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजयन हो जाएंगे। सही जवाब हो जाएगा। स्टालिन हो जाएंगे वो तमिलनाडु के एमके स्टालिन। बताइएगा हाल ही में किस राज्य में प्राचीन उमा महेश्वर धातु की मूर्ति मिली है? यह कर्नाटक में मिली है। कहाँ मिली है? कर्नाटक में उमा महेश्वर की धातु की मूर्ति मिली है। बताइए अमेरिका का अगला विदेश मंत्री किसे बनाया गया है? यह मार्को रूबियो को बनाया गया। अमेरिका का अगला विदेश मंत्री किन्हें बनाया गया? मार्को रूबियो को बनाया गया। अमेरिका के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रम्प हो जाएंगे। और क्या में क्रम क्या है? 47वें क्रम के हो जाएंगे। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा नाटो के अभी वर्तमान में महानिदेशक कौन है? मार्क रूटे हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? मार्क रूटे। और अमेरिका के विदेश मंत्री कौन हो जाएंगे? मार्क रूबियो हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? मार्क रूबियो। बताइएगा किस देश ने दुनिया का सबसे लंबी सुरंग का अनावरण किया है? यह चीन के द्वारा किया गया। किस देश ने दुनिया का सबसे लंबी सुरंग का अनावरण किया है? यह चीन के द्वारा किया गया। बताइएगा ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? यह चौथा स्थान मिला है। पहले स्थान पे कौन सा देश है? अमेरिका हो जाएगा। बताइएगा शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? किया था यह भारत ही किया था। बताइए भारत के शीर्ष शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? डी गुकेश हो गए हैं। बताइए क्वाड देशों की विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? यह अमेरिका में हुई। क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? अमेरिका में हो जाएगी। और क्वाड देश के मध्य कौन सा युद्धाभ्यास होता है? मालाबार युद्धाभ्यास होता है। और क्वाड में कौन कौन से देश है? 4 देश है। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, भारत, जापान। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, भारत, जापान क्वाड के मध्य हो जाएंगे ये चारों देश। बताइएगा खेलो इंडिया विंटर गेम्स का शुरुआत 2025 में कहाँ हुआ था? लद्दाख में हो जाएगा। बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का 11वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? यह कोलकाता में शुरू हुआ है। बताइएगा किस राज्य का 76वां स्थापना दिवस मनाया गया 24 जनवरी को? यह उत्तर प्रदेश का मनाया गया है। 1958 था ना? 50 हो जाएगा ये। और उत्तर प्रदेश का जो है उत्तर प्रदेश नाम पढ़ने से पूर्व यह किस नाम से जाना जाता था? संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से जाना जाता? संयुक्त प्रांत। 24 जनवरी 1950 हाँ 1950 हो जाएगा 76वां। बताइएगा कौन वर्ल्ड क्रिकेट कनेक्ट एडवाइजरी बोर्ड में शामिल हो गए हैं? यह जैसा हो जाएंगे। और अभी आईसीसी के वर्तमान में सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? संजोग गुप्ता हुए हैं। सीईओ आईसीसी के संजोग गुप्ता हो जाएंगे। आईसीसी के अध्यक्ष जो होंगे वो जैसा हो जाएंगे। सीईओ संजोग गुप्ता हो जाएंगे। और अभी वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? मिथुन मनहास हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? मिथुन मनहास। सचिव ये है राजीव शुक्ला रखी है। एगो और कोई है नाम हम भूल रहे अभी। एशिया का अध्यक्ष मैन होता है। बीसीसीआई का अध्यक्ष मैन होता है। सचिव आता है ना याद हम बता देते हैं। बताइएगा किस पूर्व खिलाड़ी को ऑस्ट्रेलिया के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? यह माइकल क्लार्क को किया गया। और बताइए भारत 13वें भारतीय जिनको आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है 11वें 13 बोलिए 11वें हो जाएंगे एमएस धोनी। एमएस धोनी को 11वें भारतीय के तौर पे शामिल किया गया आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में। बताइएगा बोई मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? यह कोलकाता में किया गया। बोई मेला का आयोजन कहाँ किया गया? कोलकाता में किया गया। बताइए किस देश ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी है? या दक्षिण पूर्व एशियाई देश है। दक्षिण पूर्व एशियाई देश थाईलैंड हो जाएगा। बताइएगा किस राज्य सरकार ने सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया है? यह हरियाणा के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? हरियाणा के द्वारा किया गया। बताइएगा किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 17 धार्मिक स्थानों पर शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है? यह मध्य प्रदेश के द्वारा लगा दिया गया। बताइएगा किस राज्य में
भारत पाकिस्तान सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा शुरू की गई है? राजस्थान में की गई। और किस संगठन के द्वारा की गई है? BSF के द्वारा की गई है। बताइए कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हो गया है? यह अमेरिका हो जाएगा। और WHO से भी बाहर हो गया है, UNHRC से भी बाहर हो गया है। बताइएगा T20 में बिना आउट हुए सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? यह तिलक वर्मा के द्वारा बनाएगा। और बिना आउट हुए ये 318 रन निर्मित किए थे। बताइएगा किस राज्य ने अपना 55वां स्थापना दिवस मनाया है? यह हिमाचल प्रदेश के द्वारा हो जाएगा। 1971 25 जनवरी 1971 में मनाया था ये। बताइएगा हाल ही में जारी नीति आयोग के प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पे रहा है? यह उड़ीसा हो जाएगा। कौन हो जाएगा? उड़ीसा हो जाएगा। बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? यह नेपाल में आयोजित किया गया है। बताइएगा 26 जनवरी 2025 को मनाए गए 76वें गणतंत्र दिवस 2025 की थीम क्या थी? स्वर्णिम भारत विरासत एवं विकास हो जाएगा। और इसके मुख्य अतिथि कौन थे? प्रोबो सुबियांतो हो जाएंगे, जो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हो जाएंगे। बताइएगा भारत और किस देश ने सामपुर सौर संयंत्र के ऊर्जा मूल्य निर्धारित किया है? सामपुर सौर संयंत्र के लिए ऊर्जा मूल्य निर्धारित किया है? या श्रीलंका के द्वारा हो जाएगा। बताइएगा किसे 2024 के लिए T20I क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है? यह अर्शदीप सिंह को चुना गया। और सबसे तेज T20 में 100 विकेट लेने वाले भारतीय अर्शदीप सिंह ही हो जाएंगे। बताइएगा छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? यह बेंगलुरु में किया गया। छठा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? बेंगलुरु में। बताइएगा 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार मिला है? उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के महाकुंभ दर्शनी को किया गया। बताइए विश्व पिंक बॉल लीग का पहला संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? पिंक बॉल लीग का पहला संस्करण यह मुंबई में हुआ है। कहाँ हुआ है? मुंबई में हुआ है। बताइएगा भारत सरकार ने कब तक 10,000 GI टैग का लक्ष्य रखा है? यह 2030 तक रखा है। कब तक रखा है? 2030 तक। बताइएगा ICC पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 किसे चुना गया है? यह जसप्रीत बुमराह को चुना गया। किसको चुना गया? जसप्रीत बुमराह को 2024 का ICC पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। और सबसे पहले जो है ना 50 मैच खेलने वाले तीनों फॉर्मेट में पहले खिलाड़ी भारतीय हो जाएंगे। बताइएगा एक समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? यह उत्तराखंड हो जाएगा। कौन हो जाएगा? उत्तराखंड। बताइएगा अलेक्जेंडर लुकाशेंको जो है वो कहाँ के राष्ट्रपति का चुनाव जीते हैं? यह बेलारूस के राष्ट्रपति का चुनाव जीते हैं, अलेक्जेंडर लुकाशेंको। बताइएगा पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर का शुभारंभ किया गया है? यह नागालैंड में किया गया। कहाँ किया गया? नागालैंड। और नागालैंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? लाल दुएमा हो जाए। हाँ मिजोरम के लाल दुएमा हो जाएगा। नागालैंड के नोफ्यूरियो ही हो जाएंगे। बताइएगा यूनेस्को ने इंदौर और किस सिटी को वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दिया है? यह उदयपुर को हो जाएगा। बताइएगा सांभर फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? यह जयपुर में मनाया गया है सांभर फेस्टिवल। सांभर झील जो है ना आपके राजस्थान में ही है। बताइएगा युवा भारतीय पर्वतारोही शिवांगी पाठक ने किस देश की सबसे ऊंची चोटी का पर तिरंगा फहराया? यह ऑस्ट्रेलिया में फहराया है। बताइएगा किस मंदिर को FCRA लाइसेंस मिला है? यह बांके बिहारी मंदिर को मिला है। किसको मिला है? बांके बिहारी मंदिर को। बताइएगा WHO ने किससे मलेरिया मुक्त देश घोषित किया है? यह जॉर्जिया को किया है। बताइएगा किस राज्य के सोरेंग जिले में देश का पहला जैविक मत्स्य पालन केंद्र शुरू किया गया है? यह सिक्किम के द्वारा किया गया। बताइए असम के मुख्यमंत्री ने किस शहर को राज्य की दूसरी राजधानी बनाने की घोषणा की है? यह डिब्रूगढ़ को की है। असम की राजधानी कहाँ हो जाएगी? दिसपुर हो जाएगी। कहाँ हो जाएगी? दिसपुर हो जाएगी। बताइए ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य? यह बिहार हो जाएगा। बताइएगा किसने सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जीती है? यह जसप्रीत बुमराह के द्वारा जीती गई है। और आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। बताइएगा किसने युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली संजय को हरी झंडी दिखाई है? यह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा दिखाई गई है। तो साथियों आज की जो होमवर्क सीरीज है वो यहीं पे समाप्त होती है। और जैसा कि ग्रुप का नियम है कि आप लोगों के लिए लास्ट में क्वेश्चन छोड़ा जाता है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट माध्यम से देना रहता है।
तो क्वेश्चन है हृदय की धड़कन किस तत्व के द्वारा नियंत्रित की जाती है? हृदय की धड़कन किस तत्व के द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट माध्यम से अवश्य दीजिएगा। और साथियों, आप लोग के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना बता दें, हमारे ग्रुप के दीपक भैया जो थे उनकी आज शादी है, इसीलिए हम लोग जो है ये डिस्कशन समाप्त करने के बाद हम लोग भी बारात जा रहे हैं। तो इसी के साथ आप लोगों से लेते हैं विदा। जय हिंद, जय बिहार।